श्री महावीराय में जय आतम, जय आनंद, जय देवेंद्र, जय शिव। उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र गुरुवेन में ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता संघ सेतु उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन नमन। आगम वासना की कक्षा में विराजमान समस्त गुरु भगवंतों के चरणों में वंदन नमन। हम सबका परम सौभाग्य है कि हमें घर बैठे ही अत्यंत सहज और सरल रूप में आगम ज्ञाता, आगम पुरुष, हिमाचल केसरी, उपाध्याय भगवत पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के मुखारविंद से आगम वाणी श्रवण करने का लाभ प्राप्त हो रहा है। पूज्य गुरुदेव श्री जी आगम के गहन रहस्यों को एक एक शब्द, शब्दार्थ और भावार्थ के साथ विस्तार पूर्वक हमें समझा रहे हैं और हम सब अत्यंत विनय पूर्वक इस अमृत वाणी में अवगाहन कर रहे हैं। पूज्य गुरुदेव श्री जी के परम पावन चरण कमलों में हम सबकी भाव वंदना के साथ साथ आज की प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रहे हैं पंजाब सिंहनी शास्त्र ज्ञाता श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज साहब की सुशिष्या नेपाल गौरव डॉक्टर पूजा ज्योति जी महाराज साहब, साध्वी श्री कीर्ति जी महाराज साहब, साध्वी श्री पूनम जी महाराज साहब आदि थाना टीम। समाने में कल्याणम मंगलम देव्यम चेव्यम प्रद्वासम तिभूतो आयाहीनं प्रयाहीनं करेमि वन्दामि नामं सामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देव्यं देव्यं पदसामि तिभूतो आयाहीनं प्रयाहीनं करेमि वन्दामि नमस्सामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देव्यं चेव्यं पदसामि सुख साता जी आप सबके साता हैं। आगम स्वाध्याय के साथ साथ उद्धान तक की श्रृंखला में आज के तपस्वियों के नाम इस प्रकार हैं। डॉक्टर श्री प्रतिभा जी महाराज साहब की सुशिष्याएं साध्वी श्री श्रद्धा जी महाराज साहब, साध्वी श्री ऋषिता जी महाराज साहब, साध्वी श्री अनुज्ञा जी महाराज साहब, साध्वी श्री प्रणति जी महाराज साहब। उत्तर भारतीय प्रवर्तनी शमनी सूर्या डॉक्टर श्री सरिता जी महाराज साहब की सुशिष्या घोर तपस्विनी डॉक्टर श्री शुभा जी महाराज साहब। साधना के शिखर पूज्य श्री पुष्कर मुनि जी महाराज साहब की सुशिष्या श्री प्रिय दर्शना जी महाराज साहब की सुशिष्याएं डॉक्टर श्री विचक्षण जी महाराज साहब, साध्वी श्री मोक्षदा जी महाराज साहब। तब सिद्धेश्वरी गुरुवरिया श्री विभा जी महाराज साहब की सुशिष्या साध्वी डॉक्टर श्री आभा जी महाराज साहब। इन सभी के आज उपवास तप हैं। हम इन सभी तपस्वियों के तप की अनुमोदना करते हैं और बारंबार सुखसाता पूछते हैं। अब हम उपाध्याय भगवत पूज्य गुरुदेव श्री जी से निवेदन करते हैं कि कृपया आप पधार कर हमें आगम वाणी से लाभान्वित करें। नमो अरिहंतान, नमो सिद्धान, नमो आयिगान, नमो उपाध्यायान, नमो लोये सव साहुण, ऐसो पंच नमोकारो सव पावकनाशनो मंगलानंत संवेशी परमं हवै मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो।
मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत जोग प्रधानाचारी परम पूज्य श्री सुधर्म स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परमादरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वियां जी, श्री कल्प सूत्र की वाचना प्रारंभ है। भगवान पार्श्वनाथ जी के जीवन का अधिकार चल रहा है। तो कल भगवान पार्श्वनाथ जी का जीव 10वें देवलोक से वाराणसी नगरी में अश्वसेन राजा, महारानी माता बामा देवी जी, उनकी कुक्षी में गर्भ के रूप में वे आए। माता ने 14 स्वप्न देखे तो बताया है भगवान पुरुषादानीय अरिहंत भगवान पार्श्वनाथ जी मेरा च्यवन होगा, जानते थे च्यवन हो रहा है इस बात को नहीं जानते, मेरा च्यवन हो गया इस बात को जानते थे। जैसा भगवान महावीर स्वामी जी का वर्णन आया वैसा ही वर्णन लगभग भगवान पार्श्वनाथ जी का। भगवान महावीर का गर्भ संहरण हुआ था, वो घटना आई, लेकिन इनके ऐसा नहीं। तो सारी बातें बताई थी कि किस प्रकार राजा अश्वसेन जी को स्वप्न सुनाए। राजा ने उन स्वप्नों का फलादेश सुनाया अपनी बुद्धि के अनुसार। स्वप्न पाठकों का वर्णन जैसा भगवान महावीर स्वामी जी के जीवन में आया, जो राजा सिद्धार्थ ने स्वप्न पाठकों के संबंध में जैसा वैसा ही वर्णन जहां पर जानना। महारानी माता बामा देवी जी बड़े उपयोग विवेक के साथ गर्भ का पालन कर रही। तेन कालेन तेन समेन पासे अरहा पुरिसा दानिये, जैसे हेमंतान दोचे मासे तच्चे पक्षे पोष बहुले तस्ण पोष बहुलस, दशमी पक्षेण नवण मासाण बहु परिपुन्नाण अदट्टमाण रा इंदियाण बीकंताण पुबरत्ताव्रत काल समयंसी विसाहि निकतेण जोग मुवागेण आरोगं पयाया चमणं सब्बं पासामिलावेण हानियपं जातं होणं कुमारे पासे नामेण तेन कालेन तेन समेण। उस काल उस समय में पास से अरहा पुरुषा दानिये, पुरुषा दानिये अरिहंत भगवान पार्श्वनाथ जी, जैसे हेमंताण दोचे मास से, जो हेमंत ऋतु का दूसरा मास था, तच्चे पक्षे उस दूसरे मास का मतलब हेमंत ऋतु का मास दूसरा है और तीसरा पक्ष
तीसरा पक्ष दूसरे महीने का, 2 पक्ष पहले महीने के लेने, ऐसे मकसर के 2 पक्ष हैं, और तीसरा पो महीने का। पोष बहुले, पो मास पोष, इसको पो कहा जाता है, उस महीने का कृष्ण पक्ष। तस्ण पोष बहुलस दसवीं पक्षेण, उस पोष पोह महीने के कृष्ण पक्ष की तिथि है 10वीं, इसको पो बधी 10वीं कहा जाता है। नवण मासाण बहु परिपुन्नाण, 9 महीने प्रतिपूर्ण हुए। अदठमाण रायंदियाण बीकंताण, अदठमाण 7 दिन पूरे, 8वां दिन आधा, तो मतलब इतना समय बीकंताण बीतने पर उबरत्तावरत काल समय से, पूर्व रात्रि के पश्चात अपर रात्रि काल में। विसाहा ही नक्षत्रेण जोग मुवागेण, विशाखा नक्षत्र से जब चंद्रमा का योग था। आरोग्य आरोगम, आरोग्य पूर्वक। पयाया, महारानी वामा देवी जी ने बच्चे को जन्म दिया। जमण सब्बम पासा भी लाभेण भाणी अब्बम, जमण जन्म का वर्णन, सब्बम सारे का सारा, पासा भी लाभेण जैसे भगवान महावीर स्वामी का कहा था, ऐसे इनका कहना। वहां तो वर्धमान स्वामी, जहां पर भगवान पार्श्वनाथ जी के नाम से। भाणी अब्बम कहना चाहिए, जाब कहां तक होण कुमारे पासे नामेण, कि हमारे कुमार का नाम, इनका नाम पार्श्व। तो जन्म के पश्चात ऐसे 64 दिशा कुमारियों का आना, उनके द्वारा अलग अलग प्रक्रियाएं, जो कार्य कर, कोई सफाई का काम करती है, सबका अपना अपना है, जिसका जम्बू द्वीप प्रज्ञप्ति के 5वें वक्षस्कार में सारा वर्णन आएगा। कैसे माता का अभिनंदन करती है, नमस्कार करती है। सो धर्मिंदर का आना, माता को आश्वस्त करना, डरना नहीं, मैं सो धर्म देवलोक का इन शक्रेंद्र, वहां का इंद्र हूं, मैं बच्चे का जन्म अभिषेक करना है। तो माता को अब स्वापनी निद्रा दे करके बच्चे को अपनी गोदी में लेकर के, और उसके स्थान पर कृत्रिम बच्चे को रख देते हैं, व्यक्ति विकुर्वित बच्चे को। 5 रूप बनाते हैं, एक रूप के द्वारा अपनी गोदी में लेते हैं, एक क्षत्र रूप धारण करते हैं, 2 चमर झुलाते हैं, और एक जो है बच्चर लेकर के आगे चलते हैं। इस प्रकार मेरु पर्वत के शिखर पर, जहां अभिषेक शिला है, जहां के दक्षिण दिशा भरत क्षेत्र में जन्मे तीर्थंकर भगवंतों का अभिषेक होता है, वहां आते हैं 63 इंद्र, वहां पर ही पहुंचते। 64 इंद्र मिलकर के नंबर वाइज अपना जो है तीर्थंकर भगवान का जन्म अभिषेक करते, बड़ी खुशियां मनाते। और उसके पश्चात सौधगर अभिषेक के उपरांत अभिषेक में भगवान को वंदना की जाती है, पानी से उनका अभिषेक किया जाता है, क्षीर समुद्र का पानी, अन्य तीर्थों का पानी। तो वहां अभिषेक के पश्चात उन्हें अपने जन्म स्थान में ले आते हैं, माता के वहीं पर रख देते हैं, और उनके जो विकुर्वित बच्चा है उसको उठा लेते हैं, और माता की नींद जो स्वापनी निद्रा दी थी उसको वापिस ले लेते हैं। और उसके पास धर्मेंद्र महाराज चारों ओर घोषणा कराते हैं कि जो इस बच्चे का अनिष्ट सोचेगा, उसका सिर जो है कैसे टुकड़े टुकड़े होकर के बिखर जाएगा। तो इस प्रकार वहां से आकर के नंदीश्वर द्वीप में अष्टांगिक महोत्सव मनाते हैं, फिर अपने अपने स्थानों पर पहुंच जाते हैं। तो कहा जाता है जिस समय देवों के द्वारा जो जन्म अभिषेक किया चले गए, तो उसके पश्चात राजा की ओर से भगवान के जन्म महोत्सव की तैयारियां की जाती है। जैसा सिद्धार्थ राजा का वर्णन आता है, ऐसे ही जहां पर राजा अशोक सेन जी की ओर से कहना। और इसी प्रकार
जो जो चंद्रमा का दर्शन, चंद्र दर्शन, सूर्य दर्शन, धर्म जागरण आदि जो भी क्रियाएं हैं सारी करते हैं, और 12वें दिन बच्चे का नामकरण अपनी जाति के लोगों को बुलाते हैं, सबको खिला पिला करके सारा, और उसके बाद नामकरण करते हैं। जब नामकरण करण का समय आया तो राजा अशोक सेन जी जब ये कुमार माता के गर्भ में थे उस समय उनके पास से कोई सर्प निकला अंधेरे में, और तो राजा को तो दिखाई नहीं दिया, लेकिन गर्भ के प्रभाव से माता की नजर में वह आ गया, और उसने कहा कि वो देखो सांप जा रहा है। तो राजा ने कहा मेरे को दिखाई नहीं दे रहा, कहते मेरे को दिखाई दे रहा, वो देखो। जब उन्होंने देखा तो बड़े हैरान हुए, इतने अंधेरे में इनको कैसे दिख गया। तो कहा जाता है पार्श्व, पार्श्व का मतलब पास से वो सर्प निकला है, और उस पार्श्व से ही उस बच्चे का नाम उन्होंने पार्श्व कुमार रखा, जिन्हें पार्श्वनाथ भी कहा जाता है। बच्चे की पालना पोषना दूज के चांद की तरह पर्वत के अग्र भाग पर, जहां पर किसी चौपाए आदि का आना जाना नहीं, जैसे वहां पर पैदा हुई बेल जो है निराबाद गति से बढ़ती है, ऐसे बच्चे का पालन पोषण हो रहा है। बालक 3 ज्ञान का धारक है, जैसे भगवान महावीर स्वामी जी के गुरुकुल में जाने का वर्णन आता है, ऐसा इनके जीवन में जाने का, इनके अध्ययन का वर्णन नहीं आता। जब युवावस्था को प्राप्त हुए तो इनका एक राजकन्या के साथ इनका विवाह हुआ, और इसी प्रकरण में वर्णन आता है। जो विवाह है कहा जाता है कुशलस्थ, कुशलस्थ जिसको वर्तमान में कन्नौज कहा जाता है, ये कन्नौज एमपी वगैरह इस साइड में। तो कहा जाए वहां के राजा प्रसेनजित उनकी पुत्री राजकुमारी प्रभावती, उनसे भगवान पार्श्वनाथ जी का विवाह होता है। एक समय कहा जाता है राजकुमार पार्श्व जी अपने राजप्रसाद के गवाक्ष में बैठे नगर की ओर देख रहे थे, और उस समय उन्होंने क्या देखा कि अर्चना पूजा की सामग्री लेकर के लोग जो है इकट्ठे होकर के नगर से बाहर जा रहे हैं, ऐसा उन्होंने देखा। तो कहा जाता है कि पास वाले किसी व्यक्ति से पूछा कि ये कहाँ जा रहे हैं, आज कौन सा महोत्सव है। उन्होंने पता किया, कहने लगे कि हे कुमारवर, नगर के बाहर एक योगी बाबा, योगी महात्मा आया है, उसका नाम कमठ है, वह बड़ा तपस्वी है, पंचाग्नि तप कर रहा है। पंचाग्नि तप का मतलब अपने चारों दिशाओं में अग्नि जला लेते हैं, 4 जे और 5वीं जो है सूर्य की आतापना, सूर्य की ओर से गर्मी आ रही है, इसको पंचाग्नि तप कहा जाता है। कि जो ऐसी वो साधना करता है, और उनकी उस तपस्वी की ही पूजा अर्चना करने के लिए जो लोग जा रहे हैं। तो कहा जाता है कुतूहलवश वे राजकुमार पार्श्वी कमठ को देखने के लिए चल पड़े। जहां पर कितने लोग कह सकते हैं उनको तो 3 ज्ञान है, वहां जाने की क्या जरूरत है, अपने वही बैठे अवधि ज्ञान के नेत्र खोलते और देख लेते। वहां जाने की क्या जरूरत है, हमारे आपके विचारों की बात है, लेकिन जो जो घटना घटी है कथाकार शास्त्रकार उसी का वर्णन करते हैं। कितनी बार ऐसा होता है कि व्यक्ति अपने ज्ञान का उपयोग लगाता है और कितनी बार उपयोग नहीं लगाते, और प्राय करके विशेष प्रसंगों पर ही ऐसे उपयोग लगाते हैं। सामान्यतः वो सामान्य जीवन जीते हैं, और जिस समय वो उनके मन में आया और वहां से चल पड़े, तो कहा जाता है कि ये कमठ कौन है, वो ही कमठ जो पहले सुन करके आए हैं।
वहां 7वें नरक से निकल करके अनेक भाव करते हुए जहां पर एक दरिद्रता से व्याकुल, मतलब कि एक दरिद्र परिवार में उनका जन्म हुआ, अनेक समस्याओं से ग्रस्त होने के कारण एक दिन देखा, संतों के पास गए, उनके जीवन को देखा तो सोचते हैं कि मैंने ऐसे क्या पाप कर्म किए हैं कि हमारे घर में किसी भी प्रकार की सुख सुविधा नहीं है, जहां तक कि जीवन चलाने के लिए भोजन भी नहीं है, मांग करके खाना पड़ता है। तो कितना अच्छा हो यदि हम इनके पास हम संत, मैं भी दीक्षा ले लूं। संतों के पास आए हैं, संतों के पास चरणों में नमस्कार किया है, बैठ गए। जब अपनी जीवन गाथा सुनाई है तो जहां पर वही प्रसंग जो समरादित्य कथा में गुणसेन राजकुमार और अग्नि शर्मा का वहां जीवन चरित्र आता है, तो अग्नि शर्मा के प्रसंग में ही वो तापस है, वो कहता है कि जिन्होंने पूर्व जन्म में तप नहीं किया होता, जिन्होंने अच्छे कर्म नहीं किए होते, ऐसे जीवों को कदम कदम के ऊपर अनेक प्रकार की प्रताड़ना, दुख सहने पड़ते हैं। हमारा तपस्वियों का जीवन है, तपस्या करो, कितना सम्मान मिलता है, कितनी जीवन में शांति है, और इस तप के द्वारा हमारा जीवन भी सफल होता है और हम सुख पूर्वक इस भाव को पूर्ण करके स्वर्गों की ओर देवता के रूप में जन्म लेते। जब ये सारा उसने सुना तो उसके मन में भी उत्सुकता आ गई और उसने भी अपने गुरुओं के चरणों में जो तापसी प्रव्रज्या दीक्षा ले ली। जैसे अपने संतों को, अपने साथी संतों को देखता है, मन में बड़ी उत्सुकता है, बड़ा उत्साह है, मैं भी कुछ करूं, मेरे को ऐसे जन्म मरण के चक्कर में मेरे को ऐसे दुखी जीवन ना मिले, और वह भी जो है तपस्या करने लग पड़ा और तपस्या करते करते बहुत बड़े तपस्वी के रूप में प्रसिद्ध हो। और एक समय ये पंचाग्नि तप ही करते हैं, तो एक बार जब वो उस समय की घटना, जब उस नगर में आए हैं, जब उसी नगर के बाहर इनका आश्रम है, वहां पर ऐसे तपस्या कर रहे हैं, बहुत नाम है, जनता उनका बड़ा आदर मान सत्कार करती है। और उस समय भगवान पार्श्वनाथी जो राजकुमार अवस्था में है, अपने घोड़े पर सवार अपने साथियों के साथ घूमते घूमते वहां पर पहुंच गए, जहां पर वो कमठ तापस तपस्या कर रहा था। सारे तो उस तापस की जय जयकार कर रहे हैं। तो जहां पर कहा जाता है विशेष स्थिति को जानने के लिए भगवान ने अपने अवधि ज्ञान का उपयोग लगाया, और वो उपयोग लगा करके उन्होंने जो देखा वो सामने आया कि कैसे जहां अग्निकाय के द्वारा और जीवों की तो हिंसा हो रही है, लेकिन सबसे बड़ी जीव की हिंसा जो ये लक्कड़ जल रहा है, इसके अंदर एक मतलब पोलार है, उस पोलार के अंदर सांप का वास है। अब सांप का जिस ओर आग लगी है, मुख की ओर आग लगी है, निकलने का कोई स्थान नहीं है, और उसका दम भी घुट रहा है, और उसके साथ अग्नि का सेक, अग्नि की उष्णता भी उसके शरीर का स्पर्श कर रही है। और उस थोड़े से स्थान में वो सांप कैसे वहां पर तड़प रहा है, जहां पर कहा जाता है कितने ग्रंथों में तो ऐसा वर्णन है केवल नाग ही था, और कितने ग्रंथों में ऐसा वर्णन आता है कि नाग नागनी का जोड़ा था। तो कहा जाता है उस तापस ने कहा कि जे आप कैसी तपस्या कर रहे, जहां पर कहा जाता है कि ओहो अज्ञानम ओहो कष्टम, कितना कष्ट है, कैसी अज्ञानता है कि कैसा स्वयं को तो अपने आप को हम तपस्या कर रहे हैं, लेकिन हमारी तपस्या के कारण से दूसरे जीवों को कितना संताप परिताप सहना पड़ता है। तो तापस को कहा कि आप कैसे तपस्या करें जहां पर तो जीवों की हिंसा हो रही। तो उस तापस ने, कमठ ने कहा कि आपको क्या पता है, आप तो राजकुमार हैं, आपको राजक्रियाओं का पता है, घोड़े पर चढ़ना है, सवार है,
जे दुनिया के काम करना है, तपस्या के संबंध में तो हम तपस्वी जानते, कहते ठीक है हम वो जानते हैं, लेकिन हमें इसकी भी जानकारी है। देखो कैसे जीव तड़फ रहा, कहते कहाँ तड़फ रहा। और उसी समय राजकुमार पार्श ने उस लकड़ी को अग्नि से बाहर निकाला है, अग्नि को बुझाया, और बुझाने के बाद कहा जाता है उस अग्नि को कुल्हाड़ी के साथ जब दो हिस्सों में बांटा, तो वहां से वो तड़फता हुआ नाग, जो तो ये मानते हैं कि वहां पर केवल नाग था, उनकी दृष्टि में केवल नाग निकला है, और जो मानते नाग नागनी दोनों थे, तो उनकी दृष्टि से वो जोड़ा तड़फता बाहर निकला है। तो उस समय भगवान पार्श्वनाथ जी ने उनको संबोधन दिया, उनको धर्म का उपदेश दिया, उनकी आत्मा को शीतलता शांति महसूस हुई, उनको धर्म का शरण दिया। कहा जाता है नवकार मंत्र सुनाया, अरिहंत भगवंतों को नमस्कार, सिद्ध भगवंतों को नमस्कार, आचार्य भगवंतों को नमस्कार, उपाध्याय भगवंतों को नमस्कार, साधु साध्वी जी को नमस्कार। ये पांचों को किया हुआ नमस्कार जो है सारे पापों का नाश करने वाला है और सभी मंगलों में सर्वश्रेष्ठ। कितने लोगों की ऐसी धारणा भी है कि नव मंत्र का संक्षिप्त रूप जो भगवान पार्श्वनाथ जी ने टाइम थोड़ा होने के कारण से उस सर्प को, उस नाग नागिन के जोड़े को भगवान ने सुनाया, जिसको कहा जाता है अ सी आ उ सा नवे। अ का मतलब अरिहंत भगवान, सी का मतलब सिद्ध भगवान, आ का मतलब आचार्य भगवान, उ का मतलब उपाध्याय भगवान, सा का मतलब साधु मुनिराज, वहां साधुया जी, इनको नमस्कार किया गया है। तो कहा जाता है धर्म का उपदेश और नवकार मंत्र का पंच परमेष्टि भगवंतों का शरण देने से उनके भावों में निर्मलता आई, अध्यवसाय पवित्र हुए, और वो जो है काल करके नाग जो है वह काल करके धरणेन्द्र, जो नागकुमारी के नागकुमार जाति के इंद्र महाराज हैं, उनके रूप में पैदा हुए। और जो नागन थी वो पद्मावती देवी के रूप में जन्मी है। ये पद्मावती देवी कौन है इसके संबंध में निश्चित नहीं कहा जा सकता। कितने लोग तो ये कहते हैं कि ये पद्मावती धरणेन्द्र महाराज की ही अग्र महिषी के रूप जन्मी है, लेकिन आगमों के अनुसार देखा जाए तो वहां पर पद्म अग्र महिषियों में पद्मावती का नाम नहीं आता। क्या कुछ भी हो, नागकुमारी देवी बनी है, इसमें कोई आपत्ति नहीं। तो कहा जाता है ऐसे वो उनका उद्धार हुआ, और उसके पश्चात राजकुमार पार्श्व जी तो वापिस आ गए हैं, लेकिन लोगों के अंदर उस तापस का बहुत मजाक और उपहास उड़ा। कैसे तपस्वी हैं, अपनी तो तपस्या कर रहे हैं, लेकिन कैसे जहां पर जीव हिंसा हो रही है। आतापना का वर्णन अपनी निर्ग्रंथ परंपरा में भी आता है, लेकिन ऐसी सावध्य पर आतापना का निषेध है। तो जहां पर तो सर्दी और गर्मी, इस आतापना का वर्णन किया है कि सर्दी सहे गर्मी सहे, ऐसा सहने से स्वयं तो अग्नि गर्मी और सर्दी के द्वारा होने वाली आतापना जो है वो तो सही जाती है, लेकिन इसके द्वारा किसी जीव का घात नहीं होता, जो निर्दोष है। तो कहा जाता है कि तापस ने अपने आप को बड़ा अपमानित समझा। देखो मेरी इतनी प्रतिष्ठा, इतना आदरमान हो रहा था, लेकिन इस राजकुमार ने आकर के सारा काम खराब कर दिया, और अपमानित महसूस हो करके वहां से वो चले गए। तपस्या करते हैं और भाव पूर्ण करने के पश्चात मेघमाली नाम के वो देवता बने। और इधर से भगवान पार्श्वनाथ जी जब उनके 29 साल हुए, तो लोकांतिक देवों ने प्रतिबोध दिया, वर्षी दान दिया। उसका वर्णन आ रहा। पासेण अरहा उड़ीसा दानिये दखे दख पैने पड़ी रूवे अलीने भद्दाए बीणिये तीसंग वासाई अगार वास मध्य वसीताण पुनरभि लोयंतिये चीय कपिये देवे ताहि इठाहि जाव एवं व्यासी
जय जय नंदा जय जय भद्दा भद्दं तेजाव जय जय सद्दं पौंजंती। भगवान पार्श्वनाथ जी। पासेण अरह पुरुषादानीय 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 पुरुषों में श्रेष्ठ अरिहंत भगवान पार्श्वनाथ जी कैसे थे? दक्ष दक्ष पिन्ने पड़ी रूबे दक्ष सभी कलाओं में कुशल। दक्ष पैन्य दक्ष प्रतिज्ञ जिनकी प्रतिज्ञा समीचीन थी, सब प्रकार से उपयुक्त थी। उनकी प्रतिज्ञा में आत्मा का भी भला है, दूसरे का भी भला है। ऐसी उनकी प्रतिज्ञा नहीं थी जो अपने को छोड़ करके दूसरे के लिए कलेश का कारण बने। उनकी ऐसी प्रतिज्ञा नहीं थी जो संसार को बढ़ाने वाली हो। ऐसी प्रतिज्ञा उनकी नहीं थी जो क्लेशों की जनक हो, जो असमाधि का स्थान हो। भगवान की प्रतिज्ञा में विवेक था, उनकी प्रतिज्ञा में संयम था। इसलिए कहा जाता है दक्ष पैन्य समीचीन प्रतिज्ञ जिनकी प्रतिज्ञा सर्व प्रकार से अपने और दूसरे के भले के रूप में थी, कल्याण का रूप थी। पड़ी रूपे भगवान पार्श्व जी क्या थे? प्रतिरूप। प्रतिरूप का मतलब अत्यंत सौंदर्यशाली। कहा जाता है इनका रंग सांवला पक्के के रूप में, काले रंग के रूप में आता है। लेकिन कहा जाता है चाहे कोई भी रंग जो है अपने आप में अच्छा और बुरा नहीं होता, लेकिन यदि वो अपने स्थान पर हो तो वो अच्छा लगता है, दूसरे स्थान पर चला जाए तो वो रंग अच्छा नहीं लगता। जैसे कालापन केशों के स्थान पर तो अच्छा रख लगता है, लेकिन यदि वो कालापन वही दांतों में आ जाए, वो ही रंग खून में आ जाए तो उसको अच्छा नहीं समझा जाता। ऐसे ही सफेद रंग जो है शरीर में तो गोरापन अच्छा लगता है, लेकिन वही यदि केशों में आ जाए तो उसको अच्छा नहीं समझा जाता। लेकिन जो पुण्यवान होते हैं, भाग्यशाली होते हैं, उनके लिए कहीं पर भी उसके अंदर चमक, उसके अंदर आकर्षण होने के कारण से उनका रंग जो है सबको अच्छा लगता है। तो भगवान पार्श्वनाथ जी अनंत अनंत पुण्य प्रकृति के स्वामी होने के कारण से कहा है चाहे उनका रंग पक्का है लेकिन उसके अंदर अत्यंत सुंदरता है। अल्लीणे भगवान अल्लीन, अल्लीन का मतलब अनेक अनेक गुणों से वो आलिंगित है, मतलब भगवान संपन्न है। भद्र भद्र है, सरल है। विनीय भगवान विनीत है, विनयवान है। मृदु मार्दव गुण से संपन्न है। इतनी संपदा, आध्यात्मिक संपदा, लौकिक संपदा होने पर भी उनमें अभिमान का कोई अंश नहीं है। बड़े सरल हैं, बड़े विनम्र हैं। 30 वासाई अगारवास मच्छे बसीता, 30 वर्ष तक गृहस्थ अवस्था में रह करके नंग पुनरभि लोयंतीय ही जिया कपिय ही देवे ही ताहि इट्ठा ही जाव एवं व्यासी। जो भगवान महावीर स्वामी जी के प्रकरण में आया वो सारा लोकांतिक देवों का कहना कि जिस समय 30 वर्ष हुए, मतलब कि 30 वर्ष लगभग 29 वर्ष आते हैं एक दीक्षा से 1 साल पहले, लोकांतिक देवों ने अपने जीताचार के अनुसार देवों के द्वारा ताहि इट्ठाहि कंताहि पियाहि मुनुन्नाहि मनामाहि जो सारे शब्द आते हैं, यौन इष्ट कांत प्रिय मनोगम मनाम, ऐसे मधुर शब्दों से जो हित मित मतलब के हितकारी है। परिमित थोड़े शब्द हैं लेकिन उनका अर्थ बड़ा विशाल है। ऐसे शब्दों से एवं व्यासी भगवान को बोले, भगवान को संबोधन दिया। जय जय नंदा जय जय भद्दा, हे नंद आपकी जय हो विजय हो, हे भद्र आपकी जय हो विजय हो।
भद्दंग ते जाव जय जय सद्दंग पहुंचती। भद्दंग ते आपका भद्र हो, आपका भला हो, आपका कल्याण हो। बाकी शब्द जो है वो जाम में आ जाते हैं। जैसे भद्दंग थे क्षत्रिय वर वसहा, हे क्षत्रियों में श्रेष्ठ आपका भद्र हो, कल्याण हो। बुझाहि भगवंग लोग नाहा, हे लोकनाथ, हे भगवान आप बोध को प्राप्त करे। पवत्ते ही धम तिथं हिय सुह निश्रेयस करम। आप जो हितकारी है, सुखकारी है, निश्रेयस कल्याण करने वाला है, ऐसे धर्म तीर्थ की प्रवर्तना करें। सब लोय सब जीवाणु भविष्य, ऐसा जो धर्म तीर्थ है सारे लोक में समस्त जीवों के लिए हिय सुह निश्रेयस करम भविष्य, हितकारी सुखकारी निश्रेयस का कारण होगा। इति कटु जय जय सद्दम पहुंचती, ऐसा कह करके जय जय शब्द का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार उन्होंने संबोधन दिया और उसके बाद कहा जाता है पुबिंग पासस अरह पुरिसा दानियस मानुस गांव गिहत धम्माव अनुत्रे आहो हिय तंग चे सबंग जागदायंग दायान परिभायता जैसे हिमंतान दोचे मासे तच्चे पक्षे पोष बहुले तत्ण पोष बहुलस एकारसी दिवसेण पुपन काल समयंसी बीसालाय शिवियाय सदे मनुआ सुराय परिसाय तंच सबंग नवरंग बाणा रसिंग नागरिक मच्छं मच्छेण निगच्छाई निगच्छिता जेनेव आसम पये उज्जाने तेनेव असोगवर पायवे तेनेव उवागच्छाई तेनेव उवागच्छिता असोगवर पायवस आहे सियं ठावे ठाविता सियाव पच्चो रोहई सियाव पच्चो रोहिता स्वयमेव आभरण मल्लालंकारं ओ मुयति ओ मुयिता स्वयमेव पंच मुठ्ठियं लोयं करे पांच मुठ्ठियों लोयं करिता अट्ठमेण भत्तेण अपानयन विसाहाय निकत्तेण जोग मुवागयण एगं देवदूषं मायाय तीहिं पुरिसयें सद्धिं मुंडे भविता अगाराव अणगारियं पवैये। उब्बिंग पीणं पासस अरहो, पहले भी अरिहंत पुरुषा दानीय सब पुरुषा दानीय अरिहंत भगवान पार्शनाथ जी के पास मानुष्य गांव गिहत धम्माव अणुत्तरे मनुष्य मनुष्य में गृहस्थ संबंधी जिनके पास अणुत्तर आहो ये आधोवधिक अवधि ज्ञान था तंचे सब वे सारा कहना जैसा भगवान महावीर स्वामी के अधिकार में कहा था कि उनका जह चिच्चा धनंग च सुवर्णंग मणि मुत्त आदि जितना भी जो भी सारा वर्णन है कि चाहे धन है धान्य है जितने रत्न आदि है जितनी धन संपदा है वह सारी की सारी लोगों को क्या कर दी बांट दी। इस प्रकरण के अंदर कहा जाता है जहां भी और भगवान महावीर स्वामी जी के प्रकरण में भी कि भगवान महावीर स्वामी जी ने पर्ची दान दिया जिसमें 1,08,00,000 जिनका रोज का दान होता था। एक करोड़ 8 लाख और सारे साल का जो है 388 करोड़ मतलब 3,88,80,00,000 स्वर्ण मुद्राएं जो वार्षिक दान के हिसाब में आती हैं। तो कहा जाता है कि राजा के कोष को सौधर्मेंद्र महाराज की आज्ञा से वैष्णवन देवता के अधीनस्थ उनकी आज्ञा में रहने वाले त्रिंबक देव जो है जहां पर ऐसे धन को जो जमीन में गड़ा हुआ है जिनका कोई स्वामी नहीं है कोई निशान नहीं है मनुष्य लोग जिसके संबंध में कुछ भी नहीं जानते हैं लेकिन देवताओं से अज्ञात नहीं है उस सोने आदि को लेकर के रत्नों को लेकर के उन भंडारों में भर देते हैं और भगवान जो है जो सुबह के नाश्ते तक जितने जो भी लोग आते हैं उनको क्या करते हैं खुले हाथों से जो वर्षी दान देते हैं। तो कहा जाता है इस प्रकार जो भी था सब कुछ भगवान पार्शनाथ जी ने बांट दिया।
तो कहा जाता है परिभायता बांट करके, जैसे हेमंतान दोचे मासे, जो हेमंत ऋतु का दूसरा मास था, तच्चे पक्षे तीसरा पक्ष था, पोष बहुले पोष बहुल पो महीने का कृष्ण पक्ष था, तस्न पोष बहुलस एकादशी दिवसेण, उस पो महीने की बदी कृष्ण पक्ष में एकादशी तिथि, जन्म तो दशमी का है और दीक्षा जो है अगले दिन एकादशी, मतलब 30 साल के बाद एकादशी तिथि थी। पुबन काल समयांशी, पूर्वाहन काल में, मतलब दोपहर से पूर्व। विशालाय शिविया, विशाला शिविका में, सदे मनुआ सुराय परिसाय, जहां पर जो परिषथा थी देव मनुष्य और असुरों से, मतलब जिसके अंदर थे, तांचे सबंग, वे सारे का सारा कहना जो भगवान महावीर स्वामी जी के वर्णन में आता है। जहाँ दीक्षा महोत्सव के संबंध में ग्रंथों में विशेष वर्णन किया जाता है, ऐसे आचार्य सूत्र के दूसरे स्कंद में भी जो 15वां अध्याय भावना है, उसके अंदर भगवान महावीर स्वामी जी की दीक्षा का 64 इंद्रों का वर्णन आता है, शिविका का कैसे कैसे वो उठाते हैं। राजा की ओर से शिविका का निर्माण होता है और इंद्र महाराज जो है, जो उन्होंने बनाई है, उसी शिविका के अंदर समाहित हो जाती है, प्रविष्ट हो जाती है। और कैसे कैसे इंद्र महाराज उस शिविका को उठाते हैं, मनुष्य उठाते हैं, और कितने लोग जो है वहां पर उस दीक्षा महोत्सव के अंदर उपस्थित है। कहा जाता है जैसे कमल वन कमलों से खिला होता है, तो उस तालाब में कमल कमल ही दिखाई देते हैं, तो उस समय जहां भी देखो लोगों के मस्तक सिर सिर ही दिखाई देते हैं। तो कहा जाता है कि इस प्रकार विशाला शिविका के अंदर मनुष्य देवता मनुष्य असुरों से अनुगत उस परिषदा में तंग सबक में सारे का सारा वर्णन वैसा कहना जैसा भगवान महावीर स्वामी जी के दीक्षा के वर्णन में आया था। सब नवरंग वाराणसी नगरी मध्यम मध्य निगच्छे, अंतर इतना है, वाराणसी नगरी के मध्य मध्य से निकलते हैं, और उस वाराणसी नगरी से जैसे निकलते हैं जैसे भगवान महावीर स्वामी जी के संबंध में आता है, कैसे लोगों ने भगवान का अभिनंदन किया है। वही जो भगवान के प्रति जनता का संबोधन, जनता की भावनाएं एक बार फिर हम सुना दें, क्योंकि वो पाठ बहुत अच्छा है। जैसे जय जय नंदा जय जय भद्दा भद्दं ते अभग्गे नान दन संचरिते अजी आई जीना ही इंदी आई जियं च पाले ही समन धम्म जिय विघ्नो विय बसाहि तं देव सिद्धि मध्य निहनाई राग दोष मल्ले तवेण धी धनिय बद्ध कच्छे मद्दाहि आटकम सतो झाणेण उत्तमेण सुखेण अपमत्तो हराहि आराहन पडागं च मीर ते लोक रंग मध्य पावय वितिमिरं अनुत्तरं केवलं वर्णान गच्छय मोक्षं परमपयं जीर्ण वरोवदिठेण मग्गेण अकुटिलेन हंता परिसह चम चमो जय जय खत्य वर वसा बहु दिवसाय बहु पखाय बहु मासाय बहु बहु अरिणाय बहु संवत्सराय अभिये परिसहो सगण खंति कमे भय भीरवान धम्मे ते अभिगम भवति कटु जय जय सतंग पौंजंती। जनता के शब्द जय जय नंदा जय जय भद्दा, हे नंद आपकी जय हो विजय हो, हे भद्र आपकी जय हो विजय हो, भद्दंग थे आपका कल्याण हो, अभग्गे ही नान दन संचरिते ही, आत्मा का कल्याण कैसे होना, कैसे सिद्धांतिक वाणी व जनता कह रही है कि ज्ञान दर्शन अभग्गे ही, मतलब कि अखंड अखंडित, कहीं से खंडित नहीं है, कहीं दोषों से दूषित नहीं है, ऐसे ज्ञान दर्शन चरित्र के द्वारा आपका भद्र हो कल्याण हो। आजी आई जीना ही इंदी आई, और इसके साथ जय ही शब्द जो है दूसरे इसके साथ जुड़ जाता है। कहा कि ज्ञान दर्शन जो कहीं से खंडित नहीं है, ऐसे अखंडित निर्दोष दोषों से रहित
ऐसे ज्ञान दर्शन चारित्र के द्वारा आप जिनको आज तक नहीं जीता है, ऐसी पांचों इंद्रियों को आप जीना ही जीते, आप उनके ऊपर विजय प्राप्त करें। जियं च पाले ही समण धम्म, जियं का मतलब जीतंग, जीत लिया है। जीत का मतलब जहां पर प्राप्त किया है, कौन प्राप्त किया है? समण धम्म, जो 10 प्रकार का श्रमण धर्म है, उसको जो आपने प्राप्त किया है उसका पालन करो। जिय विखो भिय बसाहितं देव सिद्धि मध्य। तो हे देव, आप जिय विघ्नो, जिसने विघ्नों को जीत लिया, जित विघ्न है, जिसने विघ्नों को जीत लिया है, ऐसे सिद्धि मध्य मध्य, सिद्ध गति के मध्य में आप क्या करो? वह साही, वहां पर निवास करो। निह नाही राग दोष मल्ले, आप जो राग दोष रूपी जो बहुत बड़े मल हैं उनको आप नष्ट कर दो। तवेण, कैसे नष्ट करें? तप के द्वारा। घी धनिय बद कच्छे थेतीस के धनी, ऐसे जिसने अपने कच्छ, अपने मतलब के अपने आप को तैयार किया है, कमर कसी है, कमर बांधी है, ऐसे आप उनको नष्ट करें। राग द्वेष रूपी मल्लों को। मद्दाही आठ काम सत्तो, 8 कर्म शत्रु को आप मर्दन कर दे, उनको मसल दे। किसके द्वारा? झाणेण उत्तमेण सुखेण, उत्तम शुक्ल ध्यान के द्वारा। अपमत्तो हराहि अराहन परागम च वीर ते लोक रंग मज्जे। वहां पर तो भगवान महावीर स्वामी को कहा, हे वीर, आप तीनों लोकों के रंग मंच के मध्य में आराधना की पताका को आप क्या करें? अप्रमत, प्रमाद को छोड़ करके फहराएं। तो जहां पर भगवान पार्श्वनाथ जी को संबोधन किया जा रहा है, हे राजकुमार पारस, आप क्या करें कि ऐसी आराधना की पताका को अप्रमत हो करके तीनों लोकों के रंग मंच में, उसके मध्य में आप क्या करें? फहराएं। आगे जीर्ण पावय बीतिमिरं उनुत्रं केवलम वर नाणं बीतिमिरं, जहां पर पावय प्राप्त करो, बीतिमिरं जहां पर कोई अंधकार का अंश नहीं है, अनुत्तरं जो अनुत्तर है, जिससे बढ़ के और कोई नहीं है, ऐसे केवलम केवल परिपूर्ण वर नाणं श्रेष्ठ ज्ञान को प्राप्त करें। गच्छय मोक्षम परम पयम, आप परम पद मोक्ष को प्राप्त करें। जिन वरोवदिठेण मग्गेण अकुटिलेण, जिन वर तीर्थंकर भगवंतों के द्वारा जो उपदिष्ट मार्ग है और जिसमें किसी प्रकार की कुटिलता नहीं है, ऐसे मार्ग से आप उस परम पद मोक्ष को प्राप्त करें। हंता परिसह चमु, आप परिसह की चमु, चमु का मतलब सेना को नष्ट करें। जय जय क्षत्रिय वर बसहा, हे क्षत्रिय श्रेष्ठ, क्षत्रिय वर वृषभ, आपकी जय हो, विजय हो। बहु दिवसाई बहु पक्षाई, बहुत से दिनों तक, बहुत से पक्षों तक। बहु मासाई, बहुत से महीनों तक। बहु बहुत से ऋतुओं तक। बहु अयनाई, बहुत से अयन। बहु संवत्सराय, बहुत से संवत्सर। अभीय परिसह सकान, मतलब परिसय और उपसर्गों से निर्भय रह के, कोई भय नहीं। खंती खमे भय भैरवाण, जो भय की दृष्टि से अत्यंत भयानक है, उनको आप बड़ी क्षमा भावना से उनको सहन करके। धम्मे ते अभिघ्न भव, धर्म में आपको निर्विघ्नता हो, कोई विघ्न ना आए। तिकट्टु जय जय श्रद्धा पहुंच जाती। इस प्रकार जय जय शब्द का प्रयोग करते हैं भगवान पार्श्वनाथ जी के। तो जैसा भगवान महावीर स्वामी जी की दीक्षा के समय आया, लोगों का संबोधन बड़ी श्रद्धा भक्ति से, ऐसे ही भगवान पार्श्वनाथ जी के संबंध में कहा कहना। जैसे वहां पर आता है, नयन माला सहसे जमाने हजारों, मतलब के नयन माला हजारों लोगों के द्वारा देखे जाते हुए, वर्ण माला सहस्य अवित हो माने, बदन माला, मुख माला, उनके द्वारा जिनका श्रवण किया जा रहा है। हिय माला सहस्य ओ नंदी जमाने, ओ नंदी जमाने, हजारों हृदयों की मालाओं से जिनका अभिनंदन किया जा रहा है। आगे मनोरह माला सहस्य विक्षिप माने, विक्षिप माने हजारों मनोरथों की, क्योंकि लोग हजारों हैं तो उनके मनोरथ भी क्या है? हजारों हैं। उनके द्वारा स्पर्श होते हुए
सपृष्ट होते हैं। कांति रूप गुणे पत्थि जमाने कांति रूप एक गुण हमारे को भी प्राप्त हो, ऐसी प्रार्थना करने वाले अंगुली माला सहज दाई जमाने हजारों लोगों के द्वारा उंगलियां खड़ी करके वो भगवान जा रहे हैं, वो भगवान जा रहे हैं, ऐसे उंगलियां उस ओर की जा रही हैं। दाहिन हथेण बहुण नर नारी सहसाण अंजलि माला सहसाई परीक्षमाणे अपने दाहिने हाथ से हजारों लोगों के मतलब के अंजलि माला, उनकी जो अंजलि की जा रही है उनके अभिवादन को स्वीकार करते हुए भव भवन पंक्ति सहसाई समतिक्षमाणे हजारों भवनों की मतलब हजारों भवनों की पंक्तियों को वो आगे लांघते हुए तंति तल ताल तुड़िय घिय बाह्य रवेण महुरेण मन हरेण जय जय सद घोष मिषेण मंजुणा घोषेण परिभुज्यमाने सब विद्ये सब जुये सब बलेन सब वाहनेन सब समुदयेन सब बादरेण सब विभूतिये सब विभूषाय सब संभवेण सब संगमेण सब प्रगति सब नाडहि सब तालायरे सब रोहेण सब पुपवत गंधवल्लालंकार विभूषाय सब तुणीय सद सन्निनादेन महता इद्धिये महता जुतिये महता बलेन महता वाहनेन महता समुदयेन महता भारतुड़ित झमल समल पवादितेन सांख पणव पढ़ भेरी झल्लरी खर मोहि हुड़ुक दुद्धविनि घोष नादिय रवेण कुंड पुरंग। तो जहां पर बाणा रसी नैरी मध्येन निगच्छिता जीर्ण नाय संड बने ओ जाने जेण अशोक वर पायवे तेणे उवागच्छै। तो कहा जाता है कि जहां पर अनेक प्रकार के वाद्य बजाए जा रहे हैं, उनकी मधुर ध्वनिया जय जय घोष जिन वाद्यों की ध्वनियों के अंदर मिश्रित हो रहा है, और भगवान भी बड़े मधुर शब्दों से उनको जैसे परिबुज्य माने जैसे हम आज सामान्य भाषा में कह देते हैं आप कैसे हो, आप ठीक हो, ऐसा कहा जाता है। तो ऐसे उनका अभिनंदन स्वीकार करते हुए सब रिद्धि सर्व द्युति सर्व बल सर्व वाहन सर्व समुदाय सबके समूह से सब आदर से विभूति से विभूषा से सब प्रकार के सम्मान संगम जितनी जनता है उनके द्वारा, और वहां पर नाटक आदि जो है तालाचर जैसे कि ताड़ियां बजाते हैं, सब प्रकार के आदर मान से अनेक प्रकार से ये सारी दीक्षा के महोत्सव की सारी प्रक्रिया की जा रही, सब ओर से अभिनंदन किया जा रहा है। तो कहा कि भगवान महावीर स्वामी तो कुंडपुर नगर से निकले थे, लेकिन भगवान पार्श्वनाथ जी वाराणसी नगरी के मध्य से निकलते हैं। तो कहा है कि उस पोबदी एकादशी के तिथि को पूर्वाहन काल दोपहर से पहले का विशाला शिविका के द्वारा मनुष्य देवता मनुष्य असुर जिसका अनुसरण कर रहे हैं, ऐसी परिषदा से वो सारा कहना वाराणसी नगरी के मध्य से नीग अच्छाई निकलते हैं। नीग अच्छीता निकल करके जेनेम आश्रम पय उज्जाने, वहां तो ज्ञातखंड उद्यान आता है, लेकिन जहां पर आता है कि आश्रम पद उद्यान में जेने अशोकवर पाए, जहां पर अशोक पर पादप वृक्ष था, अशोक वृक्ष था, तेणे उवागच्छे वहां आते हैं, तेणे उवागच्छिता वहां आए हैं, अशोकवर पायवस अहे सियं ठीवई, अशोक वृक्ष के नीचे शिविका को रखते हैं, ठाविता रख करके सियाओ पच्चा रूही, शिविका से भगवान पार्श्वनाथ जी उतरते हैं, सियाओ पच्चा रूहिता शिविका से उतर करके स्वयं आभरण मल्लालंकार ओ मुयई, स्वयं आभरण माला अलंकारों को उतारते हैं, ओ मुहिता उतार करके स्वयं पंचमुठियों लोयम करे, स्वयं पंचमुष्टि लोच करते हैं, पंचमुठियों लोयं करिता पंचमुष्टि लोच करके अष्टमेण भत्तेण अपाणयण, मतलब उनका अष्टम भत्ता उस दिन तितिल्य का तप था चौबिहार, विशाखा ही नक्षत्रेण जोगम उवागेण, विशाखा नक्षत्र का चंद्रमा के साथ योग था,
एवं देवदूषम मायाई, एक देवदूषे को लेकर के तीन पुरी सहिं सत्थिंग मुंडे भविता, 300 पुरुषों के साथ मुंडित हो करके अगारो अणगारियों पवैये भगवान अगार से अणगार अवस्था में प्रव्रजित हुए। जैसे उन्होंने वस्त्र आभूषण आदि सब उतारे हैं, तो उसी समय इंद्र महाराज ने, जो आता है सो धर्मेंद्र महाराज ने उनके कंधे के ऊपर देवदुष्य वस्त्र डाला। तो कहा 300 पुरुषों के साथ उन्होंने मुंडित होकर के अगार से अणगार अवस्था में प्रव्रजित हुए। तो इस प्रकार जैसे वर्णन आता है, नमो सिद्धाणं, सबसे पहले दीक्षा लेते समय सिद्ध भगवंतों को नमस्कार करते हैं, और नमस्कार के साथ सब्बं पावं कम्मं अकर्णिजं में, आज से लेकर के जितने भी पाप कर्म है मेरे लिए क्या है, अकरणीय है, करने योग्य नहीं है। तो इस प्रकार 18 के 18 पापों का त्याग करके वे सामायिक चरित्र लेते हैं। सामायिक चरित्र लिया है और उसके पश्चात अब इसके आगे भगवान की साधना, उनके परिचय, आप उपसर्ग आदि उनका वर्णन ये कल जैसे अवसर होगा सुनाने का प्रयास किया जाएगा। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयरियाण, नमो ओवझायाण, नमो लोय संसाहुण, एसो पंच नमोकारो सब पाव प्रणसनो मंगलानंद सम्मे सिंह परमं होय मंगलम। श्री चतारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली मनतो धम्मो मंगलम। चतारि लोगोत्तमा हरिहंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा केवली मनतो धम्मो लोगोत्तमा। चतारि शरणं प्रवज्जामि हरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली पुनतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। चार शरण सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणा नहीं कोय, जो भव प्राणी आचरे अक्षय अमृत। सबको यथा योग्य वंदना सुख साथ।